महिलाओं की स्वतंत्रता, मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए एक अहम फैसला है। नहीं, बीजेपी जितने मुस्लिम महिलाओं के स्वतंत्रता, उनकी हिफाजत की बात करती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इसलिए कि इतने गौरक्षकों ने इतने मुसलमानों को मारा तो उनकी बीवियां बेवा हो गई या उनके माँ की गोद उजड़ गई। अब बताइए उस पर आप क्या कहेंगे? अरे अगर कानून बनाना है हमारे मुल्क में तो आप कानून बनाइए विडोज के ऊपर। विडोज को कैसा आप उनकी शादी कराएंगे? चलिए, हम वज़ीर आज़म बोलते एक बजट निकालिए, आप रखिए 5,000 करोड़ रखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने बेवा हैं सबकी शादी कराएंगे। फायदा क्या है? एक बेवा को बुला के अब राखी बना रहे हाथ को, शादी कराइए, उसकी शादी का इंतजाम कराइए। कौन रोक रहा है आपको? और फिर अबैंडन्ड वुमेन हमारे मुल्क में ज्यादा है, शौहर रखते नहीं है साथ, अपने बड़े बड़े ऊंचे मुकामात पर भी पहुंच जाते हैं, वो साथ नहीं रखते, उनका क्या होगा बताइए? ये तो है मसले। तो ऑप्शंस क्या क्या रहेगा सर? अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑप्शंस क्या रहेगा सर? अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान खुद कहेंगे, और आमिला का इजलास भोपाल में है, मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद है। तो उसमें ऑफिशियली तौर पर बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, जो ओहदेदार हैं, वो उस पर अब एक बयान जारी करेंगे। आपके इनपुट क्या रहेंगे सर उसमें? Look, you see, judicial pronouncements and laws, experience tells us that especially for these kind of things, you require the society to be reformed. We had made laws on child marriage. Did we stop child marriage? You still have 1 crore child marriage is being done. And now the government goes to the court and says that if a child is married to a person, that will not be called a rape. So reform on the ground has to come from the society. Governments and judicial pronouncements, I do not know. With all the respect at my command for the Supreme Court, will they bring in a social reform? That the community has to do, and which the Personal Law Board is doing. So the Prime Minister has tweeted saying the judgment of the Supreme Court is historic, and he says it grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment. Well, why did his government go to court and say remove all divorce in Islam? Was his government against triple talaq? His government was against talaq-e-bidat, talaq-e-ahsan, talaq-e-hasan. This is what the Attorney General stood up in the court and said, remove it. We don't want